तो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या लगता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं या जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए, और ताकि अगर तुम्हें उसकी और वीडियोस देखनी है या फिर एसएसटी साइंस की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ डाल रहा हूँ आजकल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इस ब्रीफ नोट से जो हमें पिंक कलर के सेक्शन में दे रखा है, द लॉस्ट चाइल्ड के चैप्टर में। यहाँ पर हमें बता रखा है अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा सा बच्चा एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो खुश होता है, वो एक्साइटेड होता है और चाहता है कि उसको सब कुछ मिले, लाइक वहाँ पर जितना कुछ है, लाइक स्वीट्स, टॉयज़ और वहाँ जितना कुछ भी है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम। अब जैसे कि हम सबके साथ होता है, लाइक सबके साथ नहीं बट या बहुत बार होता है कि पेरेंट्स क्या करते, लाइक हमने कुछ डिमांड रखी और पेरेंट्स उसको फुलफिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे भला सोच रहे होते हैं और हमें उनकी प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए कि इतनी चीज़ें हम रखेंगे कहाँ ब्रो है ना। तो फिर ऐसा बहुत बार होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हो, बट या बहुत बार होता है। Why then does he refuses when someone else offers them to him? पर क्यों वो इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है जब कोई और इन्हें देने से मना करता है? अब अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो तो यही बोलेगा ना कि मैं बताऊँ सर इसका आंसर ये है कि उसके माँ बाप ने उसको बता रखा है ट्रेंड जैसी चीज़ें नहीं लेते, इसलिए उसने नहीं किया। बट आपको क्या पता है कि वो स्ट्रेंजर है या फिर कोई और? तो चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरी स्टोरी में मसला क्या है। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंटरी शीट्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलीज emerged एज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो ये लाइन सच्ची में बहुत मुश्किल है यार, इसका पहले वो गूगल में आंसर निकालना पड़ेगा, इतना मुश्किल है ये लाइन। बट मैं हूँ ना, मैं आपको सारी लाइन्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ बेसिकली बता रखा है कि स्प्रिंग के दिन है, ठंडी ठंडी शेड्स के नीचे से नैरो लेन्स में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं बेसिकली नंबर में। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे जा रहे थे, कुछ बैठे थे। बट कहाँ पर? बैम्बू से बनी हुई बुल्लक कार्ट्स में। बुल्लक कार्ट मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है, बेसिकली सबको पता है क्योंकि हम फिफ्थ पता नहीं कब से पढ़ते आए हैं यार। और कुछ लोग तो गांव में भी रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा गांव के होंगे जो लोग। सो अब हमें बताया जाता है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर। अब एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की टांगों के नीचे से निकलते हुए जाता है कि जिसकी जो मनोदशा, मतलब कि जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी वो ज़्यादा हैप्पी था और एकदम इंजॉय कर रहा था हर चीज़ को। यहाँ पर हमें एक छोटे से नन्हे बालक की पिक्चर दिखाई गई है जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहता है बेसिकली इस मेले में सब कुछ चाहता है ये बंदा और इसको मिलता नहीं है बेसिकली। खुद के कभी ख्याल बनाता है तो कभी ख्याली पुलाव बनाता है। हाँ, इसको पता नहीं कुकिंग कहाँ से आ गई इतनी जल्दी, हम तो इतनी एज में सीख नहीं पाए थे, बट या सब कुछ कर लेता है ये बंदा, तो ये इसको मल्टी टैलेंटेड कह सकते हो। ठीक है, अब आगे मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि मैंने आखिर बोला क्या अभी। कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by toys and shops that lined the way. अब देखो, अब फेयर में बेसिकली होता क्या है कि हमें ये हमारा रास्ता होता है, यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है, यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है, यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है। बीच में जाते जाते कभी हम इस शॉप पे रुकते हैं, कभी इस शॉप पे रुकते हैं, कभी इस शॉप में रुकते हैं। किस लिए? कि मम्मा जी मेरे को ना इस वाली शॉप में ना टॉयज दिख रहे हैं, दिला दो मेरे को। मम्मा जी दिला दो मेरे को, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। और पता है ज़्यादातर टाइम हम लोग सीधा मम्मा से बोलते हैं, पापा से नहीं। क्यों? आगे देखो। अब इन्हीं टॉयज़ को देखते हुए जब उसकी मम्मा ने उसको बुलाया, लाइक वो लोग जा रहे थे रास्ते से, अब बच्चा तो पीछे रुक गया लेकिन मम्मा पापा तो आगे निकल गए थे, तो इसलिए मम्मा ने उसको आवाज़ लगाई, पेरेंट्स ने, कि आजा बेटा आजा, पीछे मत रह जाइए, है ना। तो उसके बाद वो जल्दी से उनके पास गया। उसके पाँव तो जा रहे थे लेकिन उसकी आंखें अभी भी वहीं उसी दृष्टिकोण पे थी कि भाई देखना, आज मैं हिम्मत करके मम्मा पापा से पूछ ही लूँगा ले सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो अब वो अपनी मम्मा पापा के पास क्या करता है, जाता है और कहता है कि मम्मा जी दही दिलाई दो मेरे को, है ना।
उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मम्मा जी मुझे ये टॉय चाहिए, ही प्लेड। उसने थोड़ी सी अपनी मनो रिक्वेस्ट की, है ना। उसी के बाद क्या हुआ कि ये छोटा सा बच्चा, इसके लिए जो इसको प्यार से बोले वो भले मानुष, और जो नहीं बोले वो दानव। सेम सिचुएशन इसके साथ आई। इसके पापा थे यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा सा गुस्से से देख लिया, और इसी के साथ बच्चे को लग गया डर कि भाई पापा तो अपने टायरेंट वे में आ गए, मतलब कि तानाशाही अंदाज में, कि बस अपनी मर्जी चलानी है और किसी की तो माननी ही नहीं है। अब फन फैक्ट, तानाशाह कौन था याद होगा आपको, हिटलर, ठीक है। तो अपने तानाशाह वे में रेड आइड, मतलब कि गुस्सेदार आंखों से एकदम फ्यूरियस होके, लाइक गुस्से में आके देख रहे थे। लाइक अब नन्ही सी जान, जैसे कि हम बच्चे होते हैं, इनको अगर घूर भी लेना तो फिर इतना डर लगता है ना, जैसे कि लगता है कि अभी भाई चप्पलें घूसे पड़ जाएंगे सब कुछ, तो निकल लो यहाँ से, चुप रहने में भलाई है ना। बचपन में सबके साथ यही होता है, मैं जानता हूँ, कोई यहाँ बड़ा शेर नहीं बना हुआ जो बनता है बाद में फिर खाता भी है एक दो सब जानते हैं, ठीक है। आगे हमें यहाँ बता रखा है, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? अब यहाँ पर उसकी माँ, जैसे जिनको हम अपनी ममता जिनको हम मम्मा कहते हैं, है ना, वो बड़े प्यार से उसको उनका दिल पिघल गया बेचारे की इनोसेंस पे, और अब वो उसको मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब पापा ने मना कर दिया तो उनको भी मना नहीं कर सकती थी। अब बीच में फंसी माँ ने निकाला एक रास्ता, उन्होंने अपनी पिघली हुई आत्मा से एक इशारा करवाया। उन्होंने बोला, बेटा देखो, उस तरफ देखो, वहाँ क्या है। अब हम देखते हैं वहाँ क्या था। वहाँ बेसिकली एक मस्टर्ड की फील्ड थी। अब जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मस्टर्ड मतलब सरसों, और सरसों की जो फील्ड होती है वो होती है येलो इन कलर। तो यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन के लिए एक फ्रेज दे रखा है। क्या दे रखा है? फ्रेज। क्या दे रखा है? दैट इट वॉज लुकिंग लाइक मेल्टेड गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना हो। देखिए सोना पिघला हुआ हो, इतना शाइन कर रहा है वो, इतना गोल्डन लग रहा है कलर में, इसलिए इन्होंने हमें एक डेफिनेशन भी दे रखी है। अगर आपको मैं एग्जाम में ये लाइन लिख दी ना, लाइक अगर आपने उसको अच्छे से डिफाइन करके लिख दिया, सच कह रहा हूँ पूरे पूरे नंबर ले लेंगे ये ऐसा मत करना भाई बस कि ये आंसर ठीक लिख दिया बाकी सारे छोड़ दिए, मेरे को मरवाओगे आप लोग। नहीं भाई ऐसा मत करना, सारे आंसर्स अच्छे से बहुत अच्छे अंदाज में देना, ताकि कोई आपको कुछ कह ही ना सके। आगे हमें दिखाता है कि अब उसका ध्यान चला गया तो माँ उसको थोड़े आगे लेकर चली गई। बाद में अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, जो अपने झुंड में चल रहे थे। बस्लिंग का मतलब झुंड में कहीं जा रहे हो, ऑन द गॉडी, गॉडी मतलब कि बहुत शार्प कलर के पर्पल विंग्स के साथ, ये अपने शार्प कलर के पर्पल विंग्स की मदद से वो लोग उड़ रहे थे, जिनका रास्ता कुछ बीज और बटरफ्लाइज ने इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब कि उनको रोक दी थोड़ी देर के लिए, और किस लालच में कि वो थोड़ी सी स्वीटनेस ले सके फ्लावर्स की। अब मेरे को एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं कि फ्लावर्स के पास क्यों जा रही थी और स्वीटनेस की क्यों बताया गया, सब जानते हो, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब चाइल्ड तो चला गया उनके पीछे पीछे कि भाई चलो मैं भी एक पकड़ता हूँ, है ना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। कब तक वो उनके पीछे जाता रहा? जब तक किसी एक ने थोड़ी देर के लिए वो बैठ नहीं गई और उसने अपने पंखों को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं दिया कि भैया मैं उड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, जिसको आना है मेरे को पकड़ लो। इसी का मौके पे चौका मारते हुए बच्चे ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, और जैसे ही उसको पकड़ा उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी, अरे बबुआ इधर आते हो कि नहीं ठीक है, इस आवाज़ में उसको बुलाया ताकि वो जल्दी से आ जाए और गुम ना हो जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर माँ को फिक्र थी भाई गुम ना जाए हमारा बच्चा बचुआ, है ना। तो आगे कहाँ पर था मैं आगे लेके निकल जाता हूँ कि ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind। अब ये बच्चा ना बड़ा ढीठ किस्म का है, लाइक हर बार इसके माँ बाप बुलाते हैं और हर बार ये पीछे रह जाता है। लाइक इसने ठान रखे भाई आज तो मैं गुम होके ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि राइटर ऐसा चाहता है ना, तभी उसने चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है अ लॉस्ट चाइल्ड, एक गुमा हुआ बच्चा, है ना। तो बेसिकली हमें आगे दिखता है कि रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। क्यों भागा?
आई डोंट नो, उसके मम्मा पापा ने बुलाया तो भाग गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ढीठनेस कहाँ से इसमें इतनी। फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो थोड़ी देर के लिए उनके साथ चलता रहा, बट बाद में फिर वो पीछे रह गया, जैसे कि इस बंदे की आदत है। अट्रैक्टेड बाई लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, फुटपाथ के पास उसको कुछ वॉर्म्स लाइक स्नेल्स वगैरह वगैरह कुछ इंसेक्ट्स दिखे उसको फुटपाथ के पास, तो ये उनके पास बैठ गया। अब नॉर्मली तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको ऐसा कोई कीड़ा कूड़ा दिख जाए तो वो बेसिकली उससे डर के भागते हैं। इस बंदे को अलग ही चप चढ़ी हुई है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, बड़े के पक्के से बायोलॉजिकल साइंटिस्ट बनना होगा। अब मैं नहीं जानता इसकी मजे देखे या ना देखे, मेरा काम है तुम्हें बताना स्टोरी को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आगे। Worms along the footpath that were teeming out from their hiding place, जो बाहर निकल रहे थे अपनी हाइडिंग प्लेस से। फिर मम्मा की आवाज़ आ जाती है, कम चाइल्ड कम, आजा बचुआ, तुमको बताती हूँ कितनी बार पीछे रहेगा। His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves। अब वो लोग बेसिकली एक पेड़ की छाया में बैठे हुए थे, बट पेड़ थोड़े पेड़ थे आसपास, तो उनकी छाया में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया उसे, ठीक है। अब बच्चा जाने तो लगा, लेकिन तभी उस पर हो गई फूलों की बारिश। लेकिन मतलब कि किस्मत भी चाहती है कि मतलब गुमी हो जाए, ठीक है ना। किस्मत भी चाहती है कि भाई बचुआ आज तू बच गई था, आज तो हम तुमको गुम करवा के रहूँगा, है ना। तो भगवान ने भी इसकी किस्मत में लिख रखा है ऑटोमेटिकली। अब ये बच्चा भी ठहरा ढीठ, ये ना वहाँ पर जाएगा नहीं, वहाँ फूल उठा रहा है, भूल गया मम्मा पापा को, पता नहीं कैसा बच्चा मम्मा पापा को भूल गया। हम होते तो नाम भूलते भाई, आगे से बोल रहा हूँ, पीछे तो हमें भी याद नहीं रहता किसको याद रखना है किसी को नहीं, हम सब जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ज़्यादा बनो मत कि हाँ भाई मैं नहीं जाता हूँ कहीं पर, चले आएंगे सब लोग, हम लोग इतने अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं हर चीज़ के ऊपर हम लोग, ठीक है ना। तो आगे हमें दिखता है कि अब इसके ऊपर हो गई शावर, किसकी, फूलों की। अब ये उन्हें उठाने लग गया, है ना। तो उसके बाद इसे आवाज़ आई कुछ, जब उसने उस आवाज़ के ऊपर देखा तो उसने देखा एक डोव, बतख सिंपली, है ना, सिंबल ऑफ पीस ही मान जाता है इसको, द बर्ड ऑफ पीस, डोव को। तो बेसिकली इसने फिर अपने मम्मा पापा के पास गया भागते भागते, मम्मा मैंने डोव देखी, मम्मा मैंने डोव देखी। इसको ये नहीं पता कहाँ पर है मम्मा पापा, बस भाग रहे हैं उनकी तरफ। ये मेरे को नहीं पता कि राइटर ने सोच के क्या रखा है इसमें, है ना। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर बुला रहे हैं बच्चे को, कम चाइल्ड कम, आ जा बच्चा, तेरे को बताती हूँ अभी, मैं 10 बार बुलाना पड़ता है तेरे को दिन में। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड केपर राउंड द बनियान ट्री। अब वो किसी जंगली जगह में चला गया बनियान ट्री के पास, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और उसी के बाद वो चला गया एक फुटपाथ पे, which led to the fair through the mustard fields, जो मस्टर्ड फील्ड्स के रास्ते से फेयर की तरफ जाता था। बल्कि वो देखो फेयर में एंटर नहीं किया था उसने पूरी तरीके से, वो बस जा रहा था वहाँ पर, ठीक है। अभी जा ही रहे थे वो लोग, अब वो करता है फेयर में एंटर। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर। अब बेसिकली यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फेयर का सेंटर। अब आप बोलोगे अभी तो उसने फेयर में एंटर किया था, ये सेंटर कहाँ से आ गया फेयर का। तो बेसिकली यहाँ पर डाइवर्ज होने सब कुछ, यहाँ पर ये हमारे पास जगह है, यहाँ से एक रास्ता यहाँ को निकल रहा है, एक यहाँ को निकल रहा है, एक यहाँ को निकल रहा है, एक यहाँ को निकल रहा है ना, और बच्चा है यहाँ पर, और वो देखता है यहाँ पर। तो अब वर्लपूल यहाँ क्यों लिखा हुआ है, वर्लपूल बेसिकली यहाँ जो मतलब है ना उससे टोटली अलग मतलब होता है। वर्लपूल का मतलब होता है जो हम देखते नहीं है मूवीज़ में, लाइक ये हमारे पास समुद्र है ना, इसके अंदर एक घुमाव सा आ गया, लाइक साइक्लोन सा आ गया समुद्र के अंदर अंदर, है ना। तो उस साइक्लोन जो समुद्र के अंदर साइक्लोन आता है ना, उसको वर्लपूल कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब सेंटर ऑफ द फेयर है, बट या तो हम लोग याद रखना कि वर्लपूल का असल में मतलब क्या है और यहाँ पर मतलब क्या है। एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by confusion of the world he was entering। उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन उसको फील हुई कि भाई अब मैं किस दुनिया में आ गया, भाई ये कौन सी जगह है। तभी एक स्वीट मीट सेलर आवाज़ देता है। हॉकड का मतलब यहाँ बेसिकली चिल्ला के बताना है, जैसे कि हम लोगों के घरों के बाहर आते हैं, रद्दी दे दो रद्दी, भले ही हमें समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं भाई, इतनी अच्छी आवाज़ में बोलते हैं ना वो लोग मधुर आवाज़ में
पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। 2-3 बार ध्यान से सुनोगे ना तब जाके पता चलेगा रद्दी मांग रहे हैं या फिर बद्दी मांग रहे हैं पूरा, है ना। तो यहाँ पर पूरा स्वीट मीट सेलर, एक स्वीट मीट सेलर का मतलब जो मिठाइयाँ बेचता है बेसिकली, यहाँ पर वो मतलब है, वो आवाज़ निकालता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो भाई बा, है ना। अब मेले में है तो फिर सबको अट्रैक्ट करने के लिए वो ये तो बोलेगा ना गुलाब जामुन ले लो करके, है ना। हम सब जानते कैसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, अब एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही था, मतलब कि जो रोड एंटर हो रहा था ना वो उसके कॉर्नर में ही था वो। तो वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रखी थी, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि कितना क्रेज़ है आजकल मिठाइयों का, है ना। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग रखी थी, और उसने ना सजा रखा था एकदम, लाइक उसने सजा रखा था सबको, लाइक यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है, यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है, यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है, यहाँ उसने थोड़े थोड़े जलेबी वगैरह डाल दी है, यहाँ उसने गुलाब जामुन डाल दिए हैं, यहाँ उसने बर्फ़ी डाल दी है ना। कहीं कहीं पर तो उसने उनका माउंटेन ही बना दिया, जैसे हम देखते हैं ना लड्डुओं का माउंटेन बना देते हैं कुछ लोग, लाइक ऐसे ऐसे करके माउंटेन बना देते हैं लड्डुओं का, तो उन लोगों ने वैसे ऐसे मोनूमेंट्स भी बना रखे हैं, है ना। फिर बच्चा सोचता है कि चल मम्मा पापा से कहता हूँ कि मम्मा मेरे को बर्फ़ी चाहिए। वो धीरे धीरे अपने मन में ये बोलता है, मम्मा जी मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, है ना, ऐसे धीरे से बोलता है एकदम वो, है ना। और फिर कहता है कि फिर सोचते हैं वो मन ही मन में कि उसको अंदर से पता था कि क्या होने वाला है फ्यूचर, उसने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था उसको कि मैं मम्मा से बोलूँगा मम्मा बर्फ़ी चाहिए, फिर पेरेंट्स का रिप्लाई आएगा कि तू इतना लालची है, हाय हमने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी बबुआ, है ना। बेसिकली तो यही बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लालची है, उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोलेंगे। मैंने एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी ताकि तुम लोग हंस लो थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बिना वो वेट किए वो समझ आता है कि भाई मेरे से दाल निकलने वाली, अभी तो उसको पता ही नहीं कि वो घूम रखे, ठीक है बच्चे को, अभी तो उसको पता ही नहीं है कि मम्मा पापा पीछे रह गए मैं आगे निकल गया हूँ, है ना। तो वो मन ही मन में सोचते हुए आगे बढ़ जाता है कि चलो छोड़ो इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर एक उसको फ्लावर सेलर दिखता है, लाइक फूल बेचने वाला, है ना। वो कहता है ले लो रे ले लो, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ले लो, माला ले लो गुलमोहर फूल की, गुलमोहर फूल की माला ले लो। गार्लैंड का मतलब यहाँ बेसिकली माला है, समझ लो, है ना। गुलमोहर एक फूल का नाम है, मैंने भी आज तक देखा नहीं इस बंदे को, है ना। तो ये बोलता है कि ले लो गुलमोहर की एक माला ले लो, है ना। अब बच्चा ठहरा बच्चा, उसको सब पसंद आता है जो भी दिखे, है ना। हमें बगल में नाली दिख गई तो वो भी हमें बड़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है, साइंस वाली, कि भाई देखो नाली यहाँ से पानी आता है ना, देखना वो उस नाली में भी वही पानी आएगा, है ना। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग कंच डालेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग अपनी बोट डालेंगे ना, नेक्स्ट नाली में हमें वो बोट मिल जाएगी। बाद में हमें इससे मतलब नहीं नाली में कौन सा कचरा आता है ना। तो बेसिकली हर बच्चे के साथ होता है, तुम लोग ऐसा बनना मत, ठीक है, कि नहीं हम तो इंटेलिजेंट थे बचपन में, सब ऐसे ही होते हैं भाई, ज़्यादा कोई साइंटिस्ट नहीं बन गया कोई बचपन में ही, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। आगे हमें दिखता है कि फ्लावर्स ले हीब्ड एंड हाफ मर्ड, फिर उसने फूलों का एक पिरामिड बना हुआ देखा, है ना। जैसे कि अगर हम बहुत सारे फूल एक साथ रख देते तो इससे पिरामिड सा बन नहीं आता, तो वैसे उसने बना हुआ देखा, और उसने फिर से मन ही मन गुनगुनाया वो कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। इस बंदे को खुद नहीं पता होगा फिलहाल माला क्यों चाहिए, लेकिन बस दिखावे के लिए मुझे वो माला चाहिए, मन ही मन में ये बोल रहा है बंदा, है ना। कितना अजीब लगता है ना यार, लाइक बचपन का सोचो, तुम लोगों को उस चीज़ को कोई मतलब नहीं होगा, मगर फिर भी तुम लोग उस चीज़ को चाहते होगे। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें बड़े होकर फील होंगी, बट या इट्स रियल। मैं भी कहाँ कहाँ ऑफ टॉपिक चले जाता हूँ, वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ बस अपना, मैं भी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू, क्या था यहाँ पर, मैं कहाँ पहुँच गया, टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज, अब उसको अंदर अंदर फिर से पता था ये मेरे को ये भी लेकर नहीं देंगे मेरे पेरेंट्स, ऐसे हैं, है ना। क्योंकि उसको पहले इसके साथ क्या हो गया था कि पहले उसको टॉय नहीं दिया, तो ये माला क्या ही कर लेगा बंदा, है ना। तो उसने क्या सोचा इस बार कि वो क्या रिप्लाई देंगे, वो लोग बोलेंगे हाय कितनी सस्ती सी माल है, कितनी चीप माल है ना। जैसे कि बहुत अमीर टाइप के लोग कहते नहीं है हाय कितनी चीप, क्या बोलते हैं उसको, सस्ती सी माल है, कितनी चीप टाइप की है, इसको लेने का बेकार होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगी, है ना। तो वैसे बेसिकली इसको लगा कि इसके पेरेंट्स कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अभी बंदा इतना बेवकूफ़ है कि ये बिना कुछ सोच समझे कि मम्मा पापा जी एक बार भाई इतना दम नहीं है इसमें कि पूछ ही ले कुछ, है ना, आगे बढ़ो जी।
इसको ये फील नहीं हो रहा कि भाई पीछे से कोई बात नहीं कर रहा, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मेरे मेंबर है कहाँ है, ये फील नहीं हो रहा है इस बंदे को, पता नहीं कैसा ही है ना। फिर अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब फिर उसने क्या इसको देखा, उसने एक बंदे को देखा जो बेसिकली पोल के पास खड़ा था, एक खंबे के पास खड़ा था, जिसके हाथ में रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो कलर के बैलून्स थे, जिनमें बेसिकली हीलियम गैस भरी हुई थी और वो उड़ से रहे थे। ये हमारे वो वाले बैलून्स नहीं है जिनको हम मुंह से फुला के समझते हैं कि हमने बैलून बना दिया, वो उसमें बैलून कहलाए नहीं जाते ब्रो। क्यों? क्योंकि उनमें हीलियम गैस भरी नहीं होती, तो इसलिए वो उड़ भी नहीं सकते। या हम सबका बचपन में लगता था हम लोग इसको अंदर हवा भरेंगे तो ये उड़ेगा, बट नो, ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस नहीं भरी होती थी, हमारे से निकलती थी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है हीलियम से, साइंस का भी बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें इंग्लिश में साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ मैथ का कोई इक्वेशन आता ना वो भी पढ़ा देता मैं तुम्हें। देखो कितना फायदा होगा तुम्हें मुझसे पढ़ने के लिए, इसलिए देख लो मेरी जाके और भी वीडियोस बाद में इस वीडियो के, ठीक है। अब मैन स्टूड होल्डिंग, ये तो बता दिया मैंने, है ना। फिर अब द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन बैलून, सिल्कन कलर्स, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। अब वो फिर से अट्रैक्ट हो गया, उसको रेनबो का कलर का बैलून दिख गया था अब तो, है ना। तो उनका कलर उसको बेसिकली बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि भाई चलो ये भी ले ही लेते हैं, है ना। अब सारे बच्चे सोचे भाई चलो यही ले लेते हैं, अब कुछ और नहीं है तो सही, है ना। फिर उसके दिमाग में फिर से आया कि नहीं भाई, पापा मम्मा फिर से मना कर देंगे। इस बार वो क्या रिप्लाई देंगे, इस बार वो रिप्लाई देंगे कि भाई तू रुक जा, ये ना बहुत, अब तेरी उम्र नहीं रही है कि तू इन छोटे छोटे बैलून से खेल ले। नहीं, आप लोग ऊपर खुद ही देखो, ये जो बच्चा हमें दिखाया गया है कि आपको इतना बड़ा लगता है जो बैलून से खेलने के लायक नहीं है ना। मुझे शक हो रहा है कुछ आप में से भी होंगे जो खेल रहे होंगे बैलून से। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ जो आपके अलावा खेल रहा होगा बैलून से। देखो ये बच्चा दिख रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है पहले से। ये आपको लगता है कि बैलून नहीं, कि बैलून से खेलने की इसकी उम्र नहीं है। बोलो 1-2 साल पहले तो आप लोग तो खेलते थे बैलून से, क्या क्या सोचते रहे बच्चा, है ना। सॉरी बेइज्जती कर दिया आपकी, बट यार सच है ब्रो, ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। हाँ मैं नहीं खेलता था, सच बता रहा हूँ मैं नहीं खेलता था, मेरी बहन खेलती थी, मैं फुला के देता था बस, ठीक है। आगे है, एंड ही वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और उसके अंदर डिज़ायर आ रही थी कि वो सबको खरीद ले। उसने एक्सपेक्ट किया उसके मम्मा पापा क्या कहेंगे कि तू बड़ा हो गया, तेरे को अब ऐसे छोटे मोटे टॉयज से नहीं खेलना चाहिए। नहीं, इस टाइम ये बंदा ये नहीं सोच रहा होगा इन्होंने मेरे को बड़े टॉय से भी खेलने नहीं दिया है, ये क्या छोटे टॉय से खेलने देगा मेरे को, है ना। तो आगे फिर ये, अब आप गेस करो क्या किया होगा इसने आगे। इसने कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गया फिर से बिना पीछे मुड़े देखे कि हाँ भाई पीछे कोई चल रहा है क्या, मेरे कोई भूत बात आ रहा है मेरे पीछे। नहीं, इसको कुछ नहीं देखना, इसको बस आगे बढ़ने से मतलब है इस बंदे को, ठीक है। उसके बाद दिखता है इसको स्नेक चार्मर, है ना, जो बजा रहा होता है अपनी बंसी और अपने नाक को उसी बंसी की ट्यून पर नचा रहा होता है। अब सारी मूवीज में बताते हैं कि उसकी बीन की आवाज़ सुन के सांप नाचने लग जाते हैं, पर ये फैक्ट नहीं है। हमने आज से काफ़ी जगह पे सुन रखा है कि ये फैक्ट नहीं है, जो सच्चाई है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते भाई साहब, सांप के कान नहीं होते। वो बस जितने आप लोग जो वो शहनाई वाले होते हैं ना, ये वाले बल्कि जो ये बीन वाले होते हैं सारे सांप स्नेक चार्मर्स, ये बस बेसिकली सांप को प्रैक्टिस करा के आए होते हैं कि जैसे जैसे मैं अपनी बीन घुमा रहा हूँ ना, तेरे को भी उसी की तरह घूमना है और नाचते रहना है। अब उस बच्चे को तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर भरोसा मत करना। ये लोग बड़े क्रूअल बिहेव करते हैं इन सांपों के साथ, इन सांपों को जीने नहीं देते। फिर सांप भी गाना गाते, जिंदगी जीनी है जीनी, ठीक है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर रखा है कि ऐसे गाने मत सुनो, ऐसे आवाज़ वाली चीज़ें ना सुनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होती है ना बीन की आवाज़, तो बेसिकली वो हमारे कानों के लिए ज़्यादा अच्छी भी नहीं मानी जाती। तो ही प्रोसीडेड, उसने अपने पापा की बात मान ली और बढ़ गया आगे। उसके पापा ने उसको सपने में आके कहा कि भाई ऐसा मत कर, वो बढ़ गया आगे, ठीक है। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब उसको दिखता है एक राउंड अबाउट समझ रहे हो? नहीं यार, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
राउंड अबाउट का जो तुम लोग मेले में देखते नहीं हो, ऐसे एक बहुत बड़ा झूला होता है जिसपे ऐसे टोकरियाँ से लगी होती है, जिसपे हम लोग बैठने की कोशिश करना चाहते हैं, है ना, जिसके वजह से कभी कभी लोगों को उल्टी आ जाती है, जिनमें से बेसिकली तुम भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत हो पाते, चिंता मत करो, बेइज्जती वाली बात नहीं है, तो बस टोटल बेइज्जती वाली बात है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक माई वर्ड सीरियस, ठीक है। हाँ, इनको सीरियस ले लो जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कितना ठीक है बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो आगे वो क्या सोचता है कि चलो भाई, अब मैं अपने मतलब कि अपना वो करूँगा, अपना हिम्मत जुटाऊंगा और बढ़ लूँगा आगे और पापा से पूछ ही लूँगा, पापा जी घुमा देना मेरे पे इस पे, ठीक है। तो अब वो बढ़ जाता है आगे, मुड़ जाता है पीछे और पूछता है, पापा जी मेरे को झुला दो इस पे। और अब जाके उसको रियलाइज होता है कि पीछे से कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की तरफ घूमा, क्योंकि ये पहले नहीं घूमा था, अब घूमा, है ना। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसके सामने वो अब नहीं थे। इसी के साथ बंदे की सटक जाती है। अब इस बंदे को इतना रोना आता है कि भाई कहाँ गए ये लोग, हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कहाँ गए मेरे पेरेंट्स, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब इसके मन में ख्याल उमड़ते हैं, ठीक है। सॉरी इसके लिए। तो अब बेसिकली क्या करता है, ये भागने लग जाता है, लाइक कंफ्यूज होके भागने लग जाता है कि भागो भागो भागो, मेरे को इन सब से लाइक लड़ना होगा, मेरे को जाके करना ही होगा, मेरे को भागना होगा, अपने पापा को ढूंढना होगा, ठीक है। ये बस रोते रोते भागने लग जाता है ना। अब मेले में ठहरी भीड़, है ना, तो कभी किसी के पाँव के नीचे निकल रहा है, इसको धक्के लग रहे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आ रखे हैं, तो फिर कभी इसको बहुत बड़े मर्दों के धक्के लग रहे हैं, है ना, कुछ बहुत बड़े बड़े आदमी आ रखे हैं, तो उनका तरफ जब ये देखते हैं तो फिर इनको इसको तो बच्चा डरा हुआ, जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसी टाइप में अब ये बच्चा डरा हुआ, तो उसको बाकी सब लोग भी डरावने ये लग रहे थे, ठीक है। तो आगे के पैराग्राफ्स में ये लिख रखा है, मैं तुम्हें बस इसकी शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। ये बारह बोल जा रहा था, मम्मी पापा तुसी कहाँ हो, है ना, तुसी नहीं बोला था उसने, पंजाबी में क्या बोल रहा हूँ मैं, मम्मी जी पापा जी कहाँ हो आप, मेरे को आपसे मिलना है, कहाँ हो, है ना। तो बेसिकली ये चलाते चलाते जा रहा था, आधे लोग बीच में हंस रहे थे, आधे मजे से मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे, लेकिन ये बच्चा फिर भी अपने बहुत भारी भारी आंसुओं के साथ जाते जा रहा था, ठीक है। और तभी ये वहाँ जाता है, लाइक एक जगह जाके फंस जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो उससे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, है ना। बच्चा पहले ही कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ है मेरे मम्मी पापा, है ना। तो फिर अब यहाँ पर उसके टेम्पल के पास ये पहुँच जाता है, ठीक है। द क्राउड बिकेम वेरी थिक। वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जानते हो आप लोग की कितनी ज़्यादा भीड़ होती है टेम्पल्स के बाहर वगैरह वगैरह जगह पर। ये तो फेयर का टेम्पल था, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होना कॉमन थी। अब कुछ लोग धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, कुछ कुछ कर रहे हैं, बेसिकली ये बच्चा बहुत ज़्यादा तंग हो गया उसके बीच में, ठीक है। तो अब वहाँ पर ये जोर जोर से एक जगह पर रुक कर चिल्लाने लग गया कि मम्मा पापा, रोते हुए चिल्लाने लग गए, है ना। तब बाकी सब ने तो नहीं, पर एक इंसान ने, एक भलो मानुष ने इसको देखा, और उसने क्या किया, उसने इसको वहाँ से निकाला, थोड़ा सा झुंड में से थोड़ा दूर लेके गया और बोलता कि अब आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह पूछता वो, बट अब बच्चे को तो पता नहीं है ना। तो पहले सबसे पहले वो पूछता है कि आप यहाँ कैसे है ना, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज द स्पीड क्लियर ऑफ द मास। लाइक जैसे ही थोड़ा सा झुंड का मुंह उसने पूछा, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओवर क्राइड। अब उसने अपने आंसू को थोड़ा और बढ़ा लिया। लाइक जब ऐसे कि होता है ना कि अगर कोई बच्चा चिढ़ा हो तो फिर अगर आप उससे कुछ ऐसे होता रहेगा, कुछ पूछोगे ना, फिर थोड़ा एक सेकंड का पॉज लेके थोड़ा और जोर से रोने लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये वैसे ही करने लग गया और सिर्फ ये बोलते रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मेरे को मेरी माँ चाहिए और मेरे को मेरे पिताश्री चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम द राउंड अबाउट, है ना। अब उसने सोचा कि चलो इस बच्चे को चुप कराया जाए, तो पहले तो वो लेके गया उसको राउंड अबाउट में, है ना। तो वहाँ पर वो बोलता उसको
क्या तुम लेना चाहोगे, एक हॉर्स राइड लेना चाहोगे, लाइक घोड़ों के ऊपर घूमना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, है ना, वहाँ जो रिंग बनी हुई थी एक, वहाँ जाके वो पूछता। द चाइल्ड थ्रॉट टू और द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स। लाइक इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा आंसू आने लग गए, वो चिल्ला रहा था, मेरे को मेरे मम्मा चाहिए, मेरे को मेरे पापा चाहिए। अब देखो यहाँ पर ना दिखा रखा है, इसकी शक्ल दिखा रखी है ना, देख के लग रहा है भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है ये बंदा, लग रहा है ना? फिर बताओ, लग रहा है ना तुम्हें ओवर एक्टिंग कर रहा है, किसी मूवी का ऑडिशन देने आया हुआ है। और देखो इस बंदे को, देखो कितने बदतमीज छाड़ के इसको देख रहे हैं, देखो मैं तुझे देख रहा हूँ है ना? तो बेसिकली यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा है। अब द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। अब यहाँ पर कोबरा को अभी तक वो मैन नचवा रहा था अपने इशारों पे। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब इस भलो मानुस को ये म्यूजिक नाइस लग रहा है। अब लग तो नहीं रहा होगा बेसिकली, बट ये बस चाइल्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इतने मधुर गाने को सुनो तुम, है ना? उसने रिक्वेस्ट की उससे बेसिकली, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, उसने अपने कान ही बंद कर लिए और कहता नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे को मेरे पापा चाहिए। अब जिद नहीं छोड़ रहे माँ बापा की, है ना? 10 कि भाई आधे घंटे इसको पता ही नहीं था इसके पीछे मामा पापा इसके साथ ही नहीं है, और अब जिद कर रहा है कि मेरे को मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून। अब मैन को क्या करता है, बैलून के पास लेके जाता है, बट नो क्या सोचते हैं कि चलो भाई बैलून के ब्राइट कलर देख के ये थोड़ा शांत हो जाएगा, तो वो उससे पूछता है क्या तुम उस रेनबो कलर के बैलून को लेना चाहोगे? उसने बड़े जेंटल तरीके से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉ। उसने अपने बैलून से नजरें हटा ली और फिर जस्ट वो कि उसने बैलून से नजरें हटा ली और रोने लग गया फिर से कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मेरे को मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी तक वो चाइल्ड को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था ताकि भाई किसी ना किसी तरह से पहले चुप हो जाए और मेरे को बता सके कि ये आखिर है कौन, ठीक है? द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब वहाँ पर वो तो कोशिश कर रहा है अच्छे से मनाने की, है ना? बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब उसको वहाँ उस गेट पे लेके गया जहाँ पर वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। वो कहता है देखो बेटा, क्या तुम उन फ्लावर्स को उनकी अच्छी सुगंध को सूंघ रहे हो? चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या तुम एक माला को अपने गले में पहनना चाहोगे? फिर से उसने अपना नोज बंद कर लिया, लाइक स्मेल का उसने कहा था ना तुम इनको सूंघो, है? उसने अपना नाक बंद करके बोलता है मम्मा मेरे को मम्मा चाहिए, मेरे को पापा चाहिए, ठीक है? ऐसी आवाज में वो बोलता है। अब थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्टेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब ये बंदा सोचता है कि चलो इसका चार्ज बहुत लो हो गया, ये बहुत थक गया है, तो क्यों ना इसको मैं गिफ्ट दूँ कुछ स्वीट्स का, है ना? द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। अब वो उसको उसी स्वीट शॉप पे लेके जाता है। वहाँ पर वो कहता है क्या तुम कुछ मिठाइयाँ लेना चाहोगे? ही आस्क्ड, ठीक है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स। अब उसने अपना चेहरा घुमा लिया दूसरी तरफ को और रोते रोते कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मेरे को मेरी माँ चाहिए और मेरे को मेरे पिताश्री चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये नहीं बताया गया कि उसको वापस अपने मम्मी पापा मिले कि नहीं, क्या बच्चा रोना बंद किया कि नहीं, या फिर क्या हुआ। बेसिकली हमें आगे कुछ नहीं बताया गया। ये चैप्टर बस हमें ये बताने के लिए लाइक हमारे जनरल नॉलेज, लाइक हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी को सुधारने के लिए और हमें तैयार करने के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया, और हमें टेस्ट दिलवाने के लिए कि बच्चों अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा करके, इसलिए बनाया गया। तो बेसिकली स्टोरी में आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। बच्चा पहले सब कुछ चाहता है, फिर उसको मम्मा पापा नहीं मिलते, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर स्ट्रेंजर मिलता है, फिर वो सब कुछ दिलाने की कोशिश करता है लेकिन बच्चे को फिर कुछ नहीं चाहिए तो बेसिकली यही ट्विस्ट आते रहता है स्टोरी में। ये स्टोरी लिखी गई थी मुल्कराज आनंद के द्वारा। और अगर आपको ऐसी थोड़ी नई वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये आंसर्स भी आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दो। मैं जल्द से जल्द इस पे वीडियो बना दूंगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए उसके लिए मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा, बस आप कमेंट्स में डाल दो ब्रो इसको, अपने डाउट को, जो डाउट है डाल दो, मैं आपकी हर विश पूरी करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
टिल देन बाय।